दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वो है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है, और इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंड में हो जाते हैं। वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती ये कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वो ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वो जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं, इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी जिसके पास भैंस थी। वो औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं, और वो दूध घर की बिल्ली को पीला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वो औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, और वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती है, और धीरे धीरे वो बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोच ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, ये तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वो औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से एक पाव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकाल कर घी निकालूंगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है, और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। ये एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दी थी तो मैं वो घी वापस लेने आई हूं। ये सुनकर वो औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी, मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वो देने से मना कर देती है। और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे, और फिर वो बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है।
उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाते हैं और फिर वो औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव ये झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी। अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि ये पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वो अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है तभी वो गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी ली और हाथ पैर मुंह सब धो भी ली। ये होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना, और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुलकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती वो भले ही हमारे पास कितने भी हो वो नष्ट हो ही जाती है, वो खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको एक वापस दे दूंगी। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वहीं लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती, और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम है क्या। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है कंपनियों के स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने की एक स्कीम लाती है, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, बल्कि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है।
क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदे। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो, तो आपको आपके पैसा खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं, तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे, तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वो चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक न पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क इतना है, किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है, तो ये शौक ही तो हुआ। शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वो चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें। जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग ये बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है हमने, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वो पैसा आपके काम आ सके। और वो पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वो सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मियामोटो मुसाशी दुनिया के उन सबसे महानतम तलवारबाजों में से एक थे जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मियामोटो मुसाशी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुसाशी
एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मुसाशी एक बुद्धिस्ट थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। वो अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने आज से 400 साल पहले पूरे जापान में घूम घूम कर उस समय के सबसे ताकतवर, खुखार और निपुण योद्धाओं के साथ कुल 61 द्वंद्व युद्ध लड़े और हर द्वंद्व में सामने वाले प्रतिद्वंदी को धूल चटाई। वो जीवन पर्यंत अपराजित रहे और पूरे देश की यात्राएं करते रहे। मुसाशी अपनी शिक्षाओं में एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। 17वीं शताब्दी में जापान के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध समुराई होने के बाद भी उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन, यानी अकेले चलने की कला, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा। आखिर किन पिलरों पर यह किताब खड़ी है? तो पहला पिलर है आत्मानुशासन। मुसाशी का मानना था कि आत्मानुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता। मुसाशी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। मुसाशी का मानना था कि बाहरी चीजों और घटनाओं से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें मियामोटो मुसाशी ने अपनी किताब डोकोडो में बताया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, अनुशासित, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसाशी कहते हैं सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके एक लड़की कि हम कपोल अपने कल्पनाएं माता करते पिता का रहें घर कि सब कुछ ऐसा होना छोड़कर आती चाहिए। है कि चीजें जैसी पति हैं मेरी उन्हें वैसे ही भावनाओं को स्वीकार कर समझेगा लेना और हर हमें स्थिति में बेवजह के मेरे दुख और साथ तनाव देगा। से मुक्त रखता है। इसलिए दुनिया साथ वाले ही उस पर परिस्थिति कोई की झूठा हकीकत को दोष स्वीकार लगा कर रहे लेने हैं, से तो आपको उस क्षण जो भी अपनी मौके उपलब्ध अर्धांगिनी के हैं साथ हम खड़े उन पर रहना सही से चाहिए। ध्यान दे पाते ऐसी हैं स्थिति में और उनका आपको सही फायदा कभी उठा भी पाते अकेला हैं। नहीं छोड़ना सच्चाई को चाहिए। स्वीकारना या कभी कोई हमारी ऐसी स्थिति आंतरिक आए शांति और तो संतोष उस के लिए समय बेहद जरूरी तुम्हें है। अपनी पत्नी को जब हम बोलना अपने चाहिए आसपास की कि चीजों तुम और बिल्कुल लोगों भी को चिंता मत वो करो, जैसे हैं मैं उन्हें वैसा ही स्वीकार तुम्हारे करना साथ सीख खड़ा जाते हूं। हैं तो हमारे तीसरा अंदर का वो स्थान है, घमंड किसी जो भी लोगों परिस्थिति या में बाहरी अपनी परिस्थितियों को पत्नी को बदलना किसी और अन्य नियंत्रित पुरुष के करना साथ चाहता है अकेले वह खत्म नहीं हो जाता छोड़ना है चाहिए, और हम ज्यादा क्योंकि आज के शांतिपूर्ण समय में तरीके से किसी रह का पाते कुछ हैं। नहीं पता इस नियम के कौन, माध्यम से कब और किसके साथ मियामोटो दगा मुसाशी कर दे। हमें दोस्तों, दुनिया को खुले आपने दिल और आज के दिमाग इस से वीडियो से बिना क्या किसी सीखा, पूर्व निर्णय के वो देखना मुझे आप सिखाते कमेंट में हैं बता सकते और हैं। ऐसा करके इसी के हम साथ दुनिया में को उम्मीद वो है जैसी कि है आपको उसे आज वैसा की ही देख वीडियो पाते पसंद आई हैं, होगी। ना कि अपनी तो इच्छाओं इस वीडियो और को कल्पनाओं के उस चश्मे इंसान पहनकर। को शेयर करें हालांकि ये जिससे कहना यह जितना आसान कहानी है सुनने की करना उतना ही जरूरत मुश्किल है है और उसी क्योंकि के हर ठीक परिस्थितियों बाद को चैनल स्वीकार को लेना सब्सक्राइब करें। आसान नहीं होता। तो चलिए फिर खासकर मिलते हैं तब जब हमारी ऐसी उम्मीदें एक और और सपने टूटते नई हैं वीडियो में या फिर एक हमारा नए कोई अपना मैसेज के हमें साथ। हमेशा के लिए तब छोड़कर तक चला के जाता लिए है, अपना ख्याल लेकिन फिर भी रखें। सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आए वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो क्या मेरा जन्म
सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, आपका मन बार बार भटकता है, तो अपने फोकस को इम्प्रूव कैसे करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। ये ऑडियो बुक आपको आपके दिमाग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने 4200 घंटों से ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। कुकू एफएम पर आपकी और मेरी तरह लाखों लोग हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, कुकू एफएम इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। और अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। तीसरा नियम जो हो गया उसका बेहद जरूरी है। जब हम अपने आसपास की चीजों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है वह खत्म हो जाता है और हम ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मियामोटो मुसाशी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के देखना सिखाते हैं, और ऐसा करके हम दुनिया को वो जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आए वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, आपका मन बार बार भटकता है, तो अपने फोकस को इम्प्रूव कैसे करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। ये ऑडियो बुक आपको आपके दिमाग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर
15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने 4200 घंटों से ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। कुकू एफएम पर आपकी और मेरी तरह लाखों लोग हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, कुकू एफएम इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। और अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। तीसरा नियम, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज्यादा समझदारी व बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ जाएं। पश्चाताप वो बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। इस नियम में मुसासी हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकारने और खुद को व दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहां पर भी हैं अतीत में घटी घटनाओं और लिए गए निर्णयों की बदौलत ही हैं। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के भार से मुक्त करके मौका देते हैं वर्तमान से जुड़ने का। निश्चित रूप से इस नियम में मुसासी हमें अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके उससे सीख के ज्यादा स्पष्टता और बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चौथा नियम, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत करो। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के बसीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साह, जलन इत्यादि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। मुसासी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करने के लिए कहता है और इसके बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए कहता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने के बजाय शांतचित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। इसीलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज्यादा सीख सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। आठवां नियम, अलग होने से कभी दुखी मत हो। इस नियम में मुसासी समझाना चाहते हैं कि अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। ये जीवन अस्थायी है, ये दुनिया अस्थायी है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुसासी जीवन भर जापान की यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी के अलग होने से तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार लिया था कि अलग होना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। 9वां नियम, क्रोध और शिकायत खुद के लिए व दूसरों के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। ये नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा की जीवन बर्बाद कर देने वाली शक्ति के बारे में चेतावनी देता है, जिसके बस में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। मुसासी कहते हैं कि क्रोध और शिकायत करने की बजाय व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। मुसासी ने जीवन भर तलवारबाजी की, बड़े से बड़े खुखार योद्धाओं को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोध या शिकायत नहीं की। वो हर लड़ाई के दौरान खुद के दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखते थे और कभी भी अपनी योजना को दोहराया नहीं। हर बार एक नई योजना के साथ युद्ध लड़ते थे। इसीलिए शायद वो कभी नहीं हारे, क्योंकि मुसासी के काम में अगर एक सेकंड के लिए भी मन विचलित होता है तो उनका सिर धड़ से अलग हो सकता था। इसीलिए मुसासी सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो। दोस्तों, क्या आप भी दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं, या कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इन सभी बातों को जान लेना संभव है? तो इसका उत्तर है हां, संभव है। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उन्हें लगातार अभ्यास करते हैं तो आसानी से आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। देखिए, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वैसे ये सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं वो यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं।
आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है। इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है और उसी से ही वो आपके मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते क्योंकि उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जैन फकीर थे जिनका नाम जॉर्ज गुरजिफ था। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो, जिसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ अपने मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। जो जैन फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था तो गुरजिफ क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल, और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था तब तक वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं। ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं, ये प्रूव्ड प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत लोगों ने इस पे प्रयोग किए हैं। आपने कभी देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है। ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूं, उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके उन्होंने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं उसकी ऊर्जा को वो मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाए। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो किसी और की मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर थे, वो अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में वॉक करने जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था उसने अपने मित्र को भी साथ लेकर आया, तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे उनका शिष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वो काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था वह बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों है। उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूं, और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। आज जब उस शिष्य के मित्र ने यह बात कही तो फकीर ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि यह बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, मौसम कितना अच्छा है, इसमें ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो फकीर ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है,
तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ? मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है। ये व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूं और बिना कहे सब कुछ कह सकता हूं। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को वेस्ट क्यों करूं? जब मैं बिना बोले सुन सकता हूं, बिना कहे भी कह सकता हूं, तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें। इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे और उस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में गहराई से झांक कर देखिए कि वहां क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने 5 सती योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकते हैं, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए, तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले की मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। ये सब इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप लोगों के मन की बात जान पाएंगे।